बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आइडियल इलेक्ट्रिकल के चैनल में सब दोस्तों को खुशामदीद कहते हैं। आज हम इंशाल्लाह पिछली वीडियो में भी हमने एक पिच और पोल पे डिस्कस की थी। आज भी इंशाल्लाह हम इसी चीज़ पे ही डिस्कस करेंगे और दूसरा रूटर के बारे में हम ज़्यादा डिस्कस करेंगे, क्योंकि रूटर में भी बड़े फॉल्ट आते हैं जिसकी वजह से आम टेक्नीशियन, इलेक्ट्रीशियन और दोस्त जो भी ये काम करते हैं उनको समझ नहीं लगती। तो इंशाल्लाह आज इस पे भी डिस्कस करेंगे। दूसरे इंशाल्लाह मैंने ये मोटर पास रखी है। आप कभी भी बनी हुई मोटर को चेक करने के लिए कि ये कितने पोल की है, पिछली वीडियो में मैंने बताया था कि अगर हाई स्पीड होगी 2900 आरपीएम वाली तो उसके 2 पोल होंगे और वो आमने सामने होंगे, यानी पिच आधी आधी डिवाइड हो जाएगी। और जो 1450 आरपीएम वाली है उसके 4 हिस्से हो जाएंगे। अभी फ़र्ज़ किया ये देखें, ये 36 स्लॉट की मोटर है, तो इसके पिच बटा पोल यानी 4 पोल की है, 36 स्लॉट मोटर है। अगर 36 बटा 4 लिखेंगे तो ये 9 आपका जवाब आएगा, यानी ये 1/9 की पिच के हिसाब से मोटर बनी हुई है। यानी अगर आपको समझ ना लग रही हो, मोटर खोली है, कोई भी 3 फेज़ है फ़र्ज़ किया, वो ज़ाहिर चैन वाइंडिंग होती है, उसकी तरतीब भी ऐसी होती है। आपको समझ नहीं लग रही, आप उसकी पिच के हिसाब से उसकी स्पीड का अंदाज़ा कर सकते हैं कि ये हाई स्पीड है या 950 वाली है जो 6 पोल वाली होती है, या 1450 वाली है। तो एक तो आप इसका अंदाज़ा कर सकते हैं। बाकी ये सिंगल फेज़ मोटर है, तो इसमें ये गवर्नर और क्लच प्लेट भी मैं पहले भी दोस्तों को बताता हूँ कि बाकी सीखने के लिए ना अपनी ज़बान में कुछ चीज़ें होती हैं। हम गवर्नर भी कहते हैं, कोई दोस्त क्लच कहते हैं। ये एक नीचे प्लेट होती है, कनेक्शन प्लेट जो लगाते हैं। असल में ये सोच जो है ये सेंट्रीफ्यूगल सोच इसको बोलते हैं, सेंट्रीफ्यूगल सोच इसका असल नाम ये है। बाकी ये है कि गवर्नर बुला के या कई क्लच भी बोलते हैं इसको। इसका खैर अपना फंक्शन है। जो भी ये सिंगल फेज़ मोटर में लगते हैं वो भी 1450 आरपीएम वाली में, ये हाई स्पीड मोटर में नहीं लगते, उसमें एक रन कैपेसिटर लगता है बस। बाकी 3 फेज़ मोटर में कोई ये सेंट्रीफ्यूगल स्विच नहीं होता, क्लच प्लेट नहीं होती, कैपेसिटर वगैरह नहीं होते। वो डायरेक्ट 3 फेज़ों से, यानी उसके 3 फेज़ होते हैं, डायरेक्ट वो लगते हैं और उसी पे ही वो चलती है। उसमें कोई चीज़ नहीं होती, सिर्फ 3 तारें लगती हैं 3 फेज़ में और वो अपना काम करती है। बाकी कोई तो जब मोटर बनाते हैं तो कहते हैं जी ये धक्का स्टार्ट हो गई है, चल नहीं रही, एम्पेयर ज़्यादा ले रही है। तो आपको ये कोशिश करनी है कि आप ये जो रूटर है ये आप गौर से देखें, ये भी वाइंडिंग होती है इसकी। आप चेक करें रूटर, ये देखें, इस पे ये सिल्वर की लाइनें आपको नज़र आ रही हैं। ये जो भी चलती है मोटर उसमें ये रूटर की वाइंडिंग लाजम होती है। ये वाइंडिंग करके साइडों पे ये 2 सिल्वर के कड़े जो लगे हुए हैं, रिंग बने हुए हैं। तो ये जितनी भी इंडक्शन मोटरें हैं, यानी इंडक्शन मोटरें वो होती हैं, आज मैं ये भी आपको बताता हूँ कि जिसकी वाइंडिंग को करंट दे के हम रोटर पे प्रेशर लेते हैं, वो इंडक्शन मोटरें होती हैं। और ये जो पिंजरा नुमा वाइंडिंग की हुई है इसको स्क्वायरल केज बोलते हैं। यानी अगर पूरा नाम लेंगे इसका तो ये स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर ये आप इसको कहेंगे। और इसकी वाइंडिंग का आपने भी बड़ा ख्याल रखना है। जब भी कोई मोटर ज़्यादा जली हुई आ जाए, बिल्कुल कभी कभी काली स्याह हो जाती है, तो आप उस पर गौर करेंगे। अक्सर ये रूटर जो है इस पे ज़ोर पड़ता है, ज़ाहिर है जब ये चलती है इस पर प्रेशर आता है तो इसके अंदर भी वोल्टेज बनते हैं और जो वोल्ट पैदा होते हैं वो इसके अंदर ही घूमते हैं। जब इसके अंदर ही घूमते रहेंगे वो अपना काम करती है। इस पर पुली पे प्रेशर आता है, आपके बेल्ट लगी हुई है या जो भी है डायरेक्ट लगी हुई है, तो ये फट जाते हैं ये रिंग। आपने अक्सर देखा होगा कई मोटरों में। कभी इंशाल्लाह अगली कोई वीडियो हम बनाएंगे जिसमें अगर कोई रूटर फटा हुआ आ गया वो भी आपको दिखाएंगे। तो ये रूटर फट जाते हैं, उसका तरीका क्या होता है कि जो भी सिल्वर वेल्डिंग वाला कोई कारीगर उससे ये मेल्ट करवा के ये इसका रिंग जो है ये आप बराबर पूरा करवाएंगे, उससे फिर ये मोटर चलेगी। तो एक तो ये इसका यानी पूरी मोटर ये स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर ये आपकी इसका नाम हो गया और ये रूटर का ये फंक्शन होता है। तो दूसरी मोटरें होती हैं जो ये आर्मेचर टाइप आ जाती हैं,
जिनके रूटर हम देखते हैं कि ये जनरेटर में जिस तरह होता है, वो इसको प्रेशर देते हैं, इधर से हम करंट हासिल करते हैं। तो वो स्लिप रिंग्स मोटरें होती हैं जो ये लगाते हैं, इसको कार्बन भी लगते हैं, ज़ाहिर है वो आर्मेचर जिस तरह बनता है। तो ये इंडक्शन मोटरें होती हैं। एक तो आज मैं ये बताना चाह रहा था कि वाइंडिंग देख के किस तरह आपने इसका पोल और पेच का अंदाज़ा करना है। या तो खाली मोटर आ जाए ना तो आप देखेंगे कि कितनी वाइंडिंग इसकी करनी है, यानी 1450 आरपीएम करनी है। आपके सामने ये 36 स्लॉट आ गई है, तो ऑटोमेटिक आपका ये जहन बन जाएगा कि यार इसमें 4 सेट डलने हैं और इसकी पेच क्या आएगी। उस हिसाब से आप इसकी आराम से आंखें बंद करके पेच। और तो बाकी दोस्तों को मैं ये गुजारिश करता हूँ कि आहिस्ता आहिस्ता काम करें। जो भी काम आपके सामने आ जाए, जेन्युइन मोटर आ गई उसको आप खोलेंगे। ये बेसिक फार्मूले हैं। इसकी पिच, तार की गेज, 1 तार है, 2 तार है, 3 तारें हैं, जितनी उसका साइज़ आपने कर लेना है, उसकी टर्नें ज़ाहिर है। तो ये एक तरतीब होती है। और आपके पास जब भी कोई मोटर खाली आ जाए तो आप उसका अंदाज़ा कर सकते हैं कि हमने ये कितने चक्कर की बनानी है और इसका फार्मूला क्या होना चाहिए। उसका बड़ा सिंपल तरीका है। जेन्युइन मोटर कोई भी आएगी, आप एक रजिस्टर रखें, उसमें उसका पूरा फार्मूला लिखें, कंपनी का नाम लिखें। बाकी कोई भी स्टिकर लगा होगा मोटर के ऊपर तो वो आप देख के तो अंदाज़ा कर सकते हैं कि ये कितने चक्कर की है, कितने एम्पेयर है, इसके सारी वो चीज़ लिखी होती है। लेकिन अगर खाली आ जाए तो फिर वो आपका तजर्बा काम आएगा। 1 दफ़ा, 2 दफ़ा, तीसरी दफ़ा, चौथी दफ़ा मोटर आएगी, आप आंखें बंद करके बता सकते हैं कि इसमें क्या चीज़ लगेगी, किस तरह ये वाइंड होगी। तो दोस्तों हमारा चैनल भी सब्सक्राइब करें। अल्लाह आपको खुश रखे और कमेंट्स भी करें। कोई आपके जहन में कोई नई बात होती है, क्योंकि हम भी सीख रहे हैं। सारी ज़िंदगी बंदा ये काम सीखता है, इल्म एक समंदर है। तो आप कमेंट्स करेंगे, अल्हम्दुलिल्लाह हम बड़ी बातें आपसे भी सीख रहे हैं। तो कोशिश कर रहे हैं कि जितना भी इल्म और नॉलेज ज़ाहिर है हमारे पास भी है, और अच्छे कारीगर भी हैं, हमारे उस्ताद भी हैं, हमारी गलतियाँ भी सीधी करें और सारे काम सीखें। तो ये आज का मकसद था कि ये पिच और पोल, ये 2 चीज़ें हैं। इसका आपको इंशाल्लाह आहिस्ता आहिस्ता अंदाज़ा होता जाएगा। मेरी कोशिश यही है कि सारी वीडियो में कि इसकी वाइंडिंग की तरतीब किस तरह, ज़ाहिर है आप जेन्युइन लिखेंगे उसी तरह बनाएंगे। अगर किसी की बनी हुई मोटर आ जाएगी तो वो आप ज़ाहिर है आपको पता चल जाएगा असल जेन्युइन फार्मूला क्या था, आपके पास लिखा हुआ पड़ा होना चाहिए। अल्लाह ताला आपको खुश रखे। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम।